अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है साकिब रफ़ीक और मैं हूं काजी इन्वेस्टमेंट्स के प्लेटफॉर्म आस्क काजी इन्वेस्टमेंट से आपके सामने आज एक नए सवाल के साथ इस प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर हूं। दानिश हाशमी साहब हैं जो कि शेफील्ड से सवाल पूछते हैं कि रूडन इनक्लेव का फ्यूचर क्या है, बिलखसूस रावलपिंडी रिंग रोड के स्कैंडल को अपने सामने रखते हुए सवाल पूछ रहे हैं कि क्या रिंग रोड बनेगा या नहीं बनेगा, और सेकेंडली इस पूरे स्कैंडल का रूडन इनक्लेव के मुस्तकबिल पर क्या असर मुरतब होगा। आपके दोनों सवालों को मैं अलग अलग रखते हुए इनके जवाब डिटेल में देना चाहूँगा। दानिश हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपका सवाल पूछने का। इससे पहले कि मैं इस सवाल के जवाब की तरफ चलूँ, मेरी गुजारिश है कि जिन लोगों ने अब तक काजी इन्वेस्टमेंट का ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि पाकिस्तान का बिलाशुबा नंबर 1 प्रॉपर्टीज़ और रियल स्टेट से रिलेटेड चैनल है, जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं, हमारे ऑनेस्ट और बिल्कुल सादे और स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज की वजह से इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। रूडन इनक्लेव के बारे में मैं पहले बहुत डिटेल में वीडियोस बना चुका हूँ। आज का सवाल स्पेसिफिकली आपने रावलपिंडी रिंग रोड के स्कैंडल को मद्देनज़र रखते हुए पूछा है। मैं समझ सकता हूँ कि जो रावलपिंडी रिंग रोड का स्कैंडल सामने आया है और जिस तरह से उसकी तहकीकात हो रही हैं, बहुत से लोगों को ये फ़िक्र लाहक है, अबहम भी है, शक भी है, परेशानी भी है कि कहीं अगर ये रिंग रोड ना बना तो क्या होगा। इस सिलसिले में मैं आपको आज से सिर्फ 2 दिन पहले की प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की उस बात को कोट करना चाहता हूँ जो इन्होंने एक लाइव कॉल के दौरान कही। किसी पाकिस्तानी शहरी ने, किसी आप जैसे इन्वेस्टर ने या किसी मेरे जैसे आम पाकिस्तानी ने उनसे लाइव कॉल पे ये सवाल पूछा कि जो ये इंक्वायरी हो रही है रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से, इसको देखते हुए हमें ये ख़तरात लाहक हैं कि कहीं ये प्रोग्राम रोल बैक ना हो जाए। क्या आप इसको बनाने का इरादा रखते हैं? क्या ये डिले हो जाएगा या नहीं होगा, ऑन टाइम बनेगा या खुदा न खास्ता मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया जाएगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चूँकि प्रीमियर हैं, उनके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोई और अथॉरिटी नहीं है। बिलखसूस इसको वो ख़ुद देख भी रहे हैं, तहकीकात का हुक्म भी चूँकि उन्होंने ही दिया था, तो उनसे ज़्यादा ऑनेस्ट या बेहतर जवाब या तसल्ली बख्श आंसर में जो कहूँगा किसी और का नहीं हो सकता था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब का ये कहना था कि हम रावलपिंडी रिंग रोड को ना तो रोल बैक करेंगे, ना इसे ख़त्म किया जाएगा, बल्कि इसको डिले भी नहीं होने दिया जाएगा और इसको ऑन टाइम बनाया जाएगा। मैं समझ सकता हूँ कि इस इंक्वायरी की वजह से शायद इसके कुछ एरियाज़ या कुछ इलाकों में वक्त जो है वो काम के लिहाज से आगे पीछे हो जाए, लेकिन अगर गवर्नमेंट इसी विल के साथ और इसी प्रॉमिस के साथ चलती रही तो मेरे ख्याल में वो इसको ऑन टाइम कवर कर सकते हैं। फ्यूचर में थोड़ा जो काम है उसकी स्पीड को या उसके रफ्तार को बढ़ा कर भी इसको कवर किया जा सकता है। जहाँ तक आपने रूडन इनक्लेव का पूछा है, रूडन इनक्लेव का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस पूरे रावलपिंडी रिंग रोड के स्कैंडल के अंदर कोई नाम नहीं है। मैं इसके ऊपर बड़ी डिटेल में वीडियो की सीरीज़ बना चुका हूँ, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टी के हवाले से तज्ज़ियाकारों के साथ मिलकर भी प्रोग्राम्स कर चुका हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर वो प्रोग्राम्स डिटेल में देख सकते हैं। मैं यहाँ पर इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो मसाइल रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर आ रहे हैं, जिन एरियाज़ के अंदर वो मसाइल हैं, वो एरियाज़ रिंग रोड को गुज़रने के बाद आते हैं। चाहे वो एरियाज़ जो हैं वो पसवाल ज़िगज़ैग जिसका नाम बोला जा रहा है, या जो अटक लूप का जिक्र हो रहा है, ये तमाम तर एरियाज़ आगे जाकर इस एरिए को गुज़रने के बाद आते हैं, यानी जो एरिया जहाँ पर रूडन इनक्लेव है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि अगर पेशावर से कराची किसी मोटरवे के अंदर कोई खुदा न खास्ता मसला आता है या कोई किसी किस्म की इंक्वायरी खुलती है, और अगर वो इंक्वायरी लाहौर के किसी इलाके के बारे में है, तो रावलपिंडी से जहाँ से वो रोड गुजर रहा है वहाँ पर कोई मसला नहीं होना चाहिए। सिमिलरली ये जो रावलपिंडी रिंग रोड है, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नमेंट ने बाकायदा बताया, इसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट में बाकायदा बताया गया कि मसाइल हैं कहाँ कहाँ पे और तहकीकात कौन कौन से एरियाज़ में हो रही हैं। तो पहले तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आप बिल्कुल मुतमईन रहें, रूडन इनक्लेव का मुस्तकबिल बिल्कुल रोशन है और किसी किस्म का रावलपिंडी रिंग रोड की वजह से रूडन इनक्लेव पे कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरे नंबर पे आपको ये देखना है कि रूडन इनक्लेव के ऑलरेडी एक्सेस पॉइंट्स जो हैं वो ऐसे रोड्स पर हैं जो रोड्स कई सालों से वर्किंग कंडीशन में हैं,
जिन रोड्स के ऊपर ऑलरेडी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ जा रही है, चाहे वो अडयाला रोड की बात हो, चाहे वो चक्री रोड की बात हो, ये वो रोड्स हैं जिन पर ऑलरेडी आबादियाँ हुई हैं, लोग ऑलरेडी रह रहे हैं और इन रोड पर ऑलरेडी हमें एक्सेस हासिल है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थर्डली, आपने इस पॉइंट को मद्देनज़र रखना है कि रूडन इनक्लेव को रावलपिंडी रिंग रोड के बनने का फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन एट द सेम टाइम अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से ये प्रोजेक्ट कुछ अर्सा के लिए डिले भी होता है, तो आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर या अपनी की हुई इन्वेस्टमेंट के अंदर आने या जाने के लिए रावलपिंडी रिंग रोड की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं होगी। फ्यूचर में चल के वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट के तौर पर, एक बोनस के तौर पर आपको और आपकी इन्वेस्टमेंट को फ़ायदा देगा। मेरे ख्याल में आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। अगर फिर भी आप रूडन इनक्लेव के हवाले से बिलखसूस और पाकिस्तान के हवाले से बिलअमूम मज़ीद जानना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं, या हमारे दिए गए इसी चैनल पर आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।